हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डाल्टन और जोश को दिखाया जाता है जो अपने साथ हुए उन हादसों को भुलाने के लिए एक थेरेपिस्ट जिसका नाम कार्ल होता है उसके पास आए होते हैं। वो इन पुरानी यादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे और ऐसा होता भी है। थेरेपिस्ट कार्ल उनकी सारी पुरानी यादों को मिटा देते हैं। अब हमें 9 साल आगे का समय दिखाया जाता है जहां हमें जोश की मदर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जोश की मॉम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत अच्छी महिला थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रेन और जोश का डिवोर्स हो चुका है। जोश के बच्चे भी उसे नहीं पसंद करते थे। तब रेन जोश से कहती है तुम जाकर डाल्टन को स्कूल छोड़ाना। इसके बाद जोश डाल्टन को मैसेज करता है कि वो उसे स्कूल छोड़ना चाहता है तो डाल्टन मान जाता है। यही हम देखते हैं कि जोश की कार के पीछे एक साया बढ़ रहा होता है। इसके बाद जोश डाल्टन को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो डाल्टन अपने रूम में जाता है जहां पर उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई होती है। ये देखकर जोश बहुत खुश होता है। तभी वहां पर किम आती है जो डाल्टन की रूममेट होती है। जोश और डाल्टन बात कर ही रहे होते हैं तभी उन दोनों में बहस हो जाती है जिसके बाद जोश वहां से चला जाता है। वहीं रात में डाल्टन और किम बातें कर रहे होते हैं। किम बताती है कि वो एक म्यूजिक स्टूडेंट है। किम उसे ये भी बताती है कि स्कूल फैसिलिटी ने उसे ये भी कहा है कि उसे 1-2 दिन में नया रूम मिल जाएगा। इसके बाद किम रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। तब डाल्टन उससे कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है डाल्टन जो अपनी क्लास में पेंटिंग कर रहा होता है क्योंकि उसकी टीचर ने कहा था मन में झांको और उसकी पेंटिंग बनाओ। तब डाल्टन एक डोर की पेंटिंग बनाता है। जब वो पूरी पेंटिंग बना लेता है तो पेंटिंग में से एक हाथ बाहर आता है जो डाल्टन को पकड़ लेता है जिससे डाल्टन के हाथ से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ जोश को काफी दिन से कुछ अजीब लग रहा था इसीलिए वो हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उसे MRI मशीन में लिटाते हैं जहां वो उसके सर की जांच करते हैं। लेकिन तभी MRI मशीन बंद हो जाती है। जोश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे एक शैतान दिखाई देता है जिसे देख जोश बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी मशीन स्टार्ट हो जाती है और जोश बाहर आ जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 15 मिनट से बेहोश था। डॉक्टर उसे बताते हैं उसके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है। जोश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी बनाई पेंटिंग को रूम में लगा रहा होता है तभी कोई चीज उसे चादर से ढक देती है क्योंकि डाल्टन को अंधेरे से डर लगता था इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में वहाँ कीमा आ जाती है। वो बताती है कि स्कूल फैकल्टी ने उसे नया रूम दे दिया है। फिर वो डाल्टन को स्कूल की एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। डाल्टन जाने के लिए रेडी हो जाता है। पार्टी में एक लड़का कुछ बोल रहा होता है। उसका नाम निक होता है। निक बताता है रिसेंटली एक लड़का कार एक्सीडेंट में मारा गया था। हम सभी को उसका बहुत ज्यादा दुख है लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमें आगे बढ़ें और मजे करें। इसके बाद किम और डाल्टन ऊपर वाले रूम में जाते हैं ताकि वहाँ उन्हें शराब मिल सके। वहीं डाल्टन को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो देखने जाता है तो वहाँ एक लड़का होता है। ये वही लड़का होता है जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो डाल्टन को डोर बंद करने के लिए कहता है। डाल्टन डोर बंद कर देता है और बेड के नीचे छुप जाता है। तभी वो लड़का उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इतने में वहाँ किम आ जाती है। वो डाल्टन को ऐसे देखती है। दरअसल ये सब डाल्टन के दिमाग में चल रहा होता है। किम उससे पूछती है कि क्या हुआ पर डाल्टन उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डाल्टन अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। वो डोर वाली पेंटिंग को पूरा लाल रंग से पेंट कर देता है। वो पेंटिंग करते करते वहीं सो जाता है लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है। वो समझ जाता है कि वो अपनी आत्मा को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वो किम के रूम में जाता है और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है पर जैसे ही किम की आंखें खुलती हैं वो वैसे ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किम सीधा डाल्टन के रूम में जाती है और उस पर गुस्सा करती है। तब डाल्टन किम को बताता है उसे आत्मा दिखाई देती है मरे हुए लोगों की। ये तब से शुरू हुआ है जब से मैंने रेड डोर की पेंटिंग बनाई है। किम को उसकी पेंटिंग में शैतान दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जोश जब घर पर होता है तभी उस पर एक आत्मा हमला कर देती है तो जोश बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक्सटर्नल वर्ल्ड में पाता है। वहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें बेन बर्टन लिखा होता है। जैसे जोश उस बॉक्स को हाथ लगाता है वो अपनी असली दुनिया में पहुँच जाता है। जब जोश उस बॉक्स को खोलता है तो उसे अपने मॉम डैड की फोटो मिलती है। साथ
साथ ही उसे एक लेटर भी मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी क्लास में पेंटिंग बना रहा होता है। इस बार जब वो अपने मन में झांकता है तो उसे अपने साथ हुए पुराने इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में होता है और अपनी बनाई रेड डोर की पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ किम आती है। वो कहती है उसे पता चल गया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इंटरनेट को छान मारा और उसे ये पता चला कि ये एस्ट्रनल प्रोजेक्शन के कारण हो रहा है। यही डाल्टन के साथ हो रहा है। तभी डाल्टन डॉक्टर एलिस की वीडियो देखता है जिसमें वो बता रही होती हैं कि हमारी दुनिया की तरह आत्माओं की दुनिया भी होती है जहाँ पर आत्माएं फंसी रहती हैं। वो हमारी दुनिया में भी आ जा सकती हैं। वो कहती हैं कि हमें आत्माओं की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। डाल्टन बताता है कि उसे मरे हुए लड़के ने कहा था डोर को बंद करने को। शायद वो मेरी बनाई पेंटिंग की बात कर रहा था क्योंकि जब से मैंने इस पेंटिंग को बनाया है तब से ये सब हो रहा था। मुझे पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। किम भी उसके साथ होती है। वो दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ रूम में डाल्टन अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और उस मरे हुए लड़के से बात करने जाता है, लेकिन उस पर एक शैतान हमला कर देता है। साथ ही वो शैतान किम पर भी हमला कर देता है। वो किम को मार ही रहा होता है कि डाल्टन अपने शरीर में वापस आ जाता है और किम भी उठ जाती है। किम डाल्टन को ये सभी चीजें छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि शायद अगली बार वो दोनों ना बचे। फिर किम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डाल्टन फोस्टर से बात करता है और उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को शैतान से लड़ते देखा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो अपने पेंटिंग से उस शैतान को पूरा बनाता है। तब उसे पता चलता है ये शैतान कोई और नहीं उसके डैड हैं। दूसरी तरफ जोश अपने डैड के बारे में पता करता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट करते थे। एक दिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो आत्माओं की दुनिया में उन्हें मार दिया गया। इसके बाद जोश रेनई से मिलने उसके घर जाता है। जोश रेनई को सब कुछ बताता है कि उसके डैड एक्सटर्नल प्रोजेक्शन कर सकते थे और उसे उसके डैड दिख रहे हैं। इसके बाद रेनई उसे बताती है कि उसने शैतान बनकर अपने बच्चों को मारने की कोशिश की। सुनकर जोश को बहुत गुस्सा आता है। तभी फोस्टर वहाँ आता है। वो डाल्टन की बनाई तस्वीर दिखाता है और बताता है कि डाल्टन को बहुत टाइम से विजन दिख रहे हैं। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी पेंटिंग देख रहा था। तभी उस पेंटिंग से वो हथौड़ा बाहर आता है। जैसे ही डाल्टन उस हथौड़े को पकड़ता है तो उसे दिखता है कि उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों को समझा रही होती है कि कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। जैसे वो छोटे डाल्टन को मारने वाले होते हैं तभी प्रेजेंट का डाल्टन उन्हें रोक देता है और सीधा वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ उसे और भी आत्माएं दिखती हैं जो उसे पकड़ लेती हैं। जब डाल्टन की आंखें खुलती हैं तो वो उन्हीं आत्माओं में से किसी एक के कंट्रोल में होता है। तभी किम वहाँ आ जाती है। वो डाल्टन से माफी मांगती है। डाल्टन उस पर हमला कर देता है। तभी जोश वहाँ आ जाता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाता है जहाँ काफी मुश्किलों के बाद वो डाल्टन को बचा लेता है। जोश डाल्टन को बताता है कि ये आत्माएं उन्हें कंट्रोल कर सकती हैं, हमें यहाँ एक्सटर्नल वर्ल्ड से निकलना होगा। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक शैतान उन पर हमला कर देता है, पर जोश उसे रेड डोर के बाहर रोक लेता है और डाल्टन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं रियल वर्ल्ड में किम डाल्टन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी डाल्टन को होश आ जाता है और सारी आत्माएं भी गायब हो जाती हैं। इसके बाद डाल्टन अपनी बनाए पेंटिंग को तबाह करने लगता है क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह थी। वहीं जोश एक्सटर्नल वर्ल्ड में फंस जाता है। वहीं एक शैतान उसे मारने वाला था, पर जैसे ही डाल्टन अपनी पेंटिंग को तबाह करता है वो शैतान वहीं फंस जाते हैं। फिर जोश को उसके डैड दिखते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जोश की आंखें खुल जाती हैं और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो रेनई को बताता है कि डाल्टन अब बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डे जोश डाल्टन से मिलने जा रहा था। तभी उसे डॉक्टर एलिश मिलती है जो बताती है कि वो उसकी मॉम को जानती है। जब जोश गाड़ी में बैठता है तो डॉक्टर एलिश वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जोश डाल्टन के पास जाता है जहाँ डाल्टन ने एक पेंटिंग बनाई होती है जिसे देखकर जोश बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। दरअसल ये पेंटिंग जोश की होती है जिसमें वो डाल्टन को बचा रहा होता है। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।